जी, मैं तो फर्स्ट डे से मैं मीर हुसैन साहब और उनकी पूरी फैमिली के साथ मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। पहला प्रोग्राम ही मैंने वहाँ पे जाके किया था। जब मैंने देखा, मैं तो जाए वकूफ़ भी गया और मुख्तलिफ़ जगहों पे गेस्ट हाउस जिसकी बात की जा रही है, उसके किचन की बात की जा रही है। मगर बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको केस को पेचीदा किया जा रहा है। अभी जिस तरह इमदाद साहब ने कहा, उनका अपना तजिया, मैं अपना तजिया पेश करना चाहता हूँ कि फोरेंसिक की वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, मीर हुसैन साहब ने, कि फोरेंसिक जो उसकी एप्पल जो वॉच थी, जी। वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर वन ऑफ द बेस्ट फोरेंसिक इन लाहौर, तो वहाँ से वो करवाना चाह रहे थे एप्पल वॉच वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो एसएसपी जो समी सोमरू साहब थे, वॉच उनके पास थी, एक निजी टीवी चैनल को उसका कंटेंट निकाल के वो दे रहे थे। तो उनको बजाय उस निजी टीवी चैनल को कंटेंट देने के अपने पास रखते, शवाहिद इकट्ठे करते और मौके पे आने पे वो पाकिस्तान के अवाम के सामने वो रखते लाके। मगर कुछ वीडियोस सामने ऐसी आई हैं मंजर आम पे, वो शायद आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, मेरी नज़र से भी गुजरी हैं। वो जो जाए वकुआ था, वहां पे एक शख्स रैकी करता हुआ नजर आ रहा है। एक शख्स बाइक पर मीर रजा के पीछे पीछे 2-3 चक्कर लगाए। फिर वहां पे एक मोबाइल पुलिस की खड़ी होती है, वो एकदम से स्टार्ट होती है, उसकी लाइट जलती है, लाइट बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर लाइट जलती है, फिर बंद हो जाती है। क्या पुलिस ने उससे पूछा, उस मोबाइल वाले से, कि यहाँ पे जो पुलिस के जो भी 2-4 एहलकार मौजूद हैं, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? ये जाए वकुआ पे वारदात होने से पहले के, ये मैं आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि वो वीडियोस मंजर पर आ चुकी हैं, वो वायरल हैं, और जो जो शवाहिद पुलिस इकट्ठे कर रही है। जी। लेकिन सवाल ये बनता है जफीर के, देखें जो फर्स्ट रिपोर्ट बनी, अभी जिस तरह भी इमदाद साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर समई, किस टाइम हम माजी में नहीं जाना चाहते कि कुलसुम के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, लेकिन बात यह है कि वो जो हो गया माजी में, जो भी हो गया वो होने दे। लेकिन अभी करंट की बात करें, डॉक्टर उसामा ने जो पीछे, जो जाहिर है पीछे से भी तो गोली लगी है ना उसको, वो तो मेडिकल रिपोर्ट में सामने आ गया ना कि कोई शख्स पीछे से गोली मार सकता है। एहतजाज में जब मैं जाता हूं तो हर शख्स, जितने भी वहां पे मुजाहिरीन मौजूद होते हैं, वो यही कहते हैं कि पीछे से कोई गोली नहीं मार सकता। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि अब बात यहां पर आती है कि डॉक्टर सुमैया की, अगर डॉक्टर सुमैया बीच में नहीं आती ना, तो केस का पहलू पता क्या होता? जी। केस का पहलू पाकिस्तान की अवाम के सामने ये रखा जाता है, उसने सुसाइड की है। देखिए, दिस इज नॉट सुसाइड, ये बात तयशुदा है, मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गई है। एक रिपोर्ट तो गलत हो सकती है, दूसरी रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती ना। डॉक्टर उसामा ने जो टीम तश्कील दी, उस टीम में पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे, उनके अपने डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वो चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन जब डॉक्टर सुमैया बीच में आती हैं, उन्होंने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए, देखिए ना तो मैं उनसे पर्सनली मेरा कोई रिलेशन है, यस मैंने अपनी जिंदगी में उनके इंटरव्यूज लाजमी किए, लेकिन पर्सनल मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। मगर जब वो वहां से निकलती हैं कब्रिस्तान से, मेडिकल पूरा वहां पे जो एक सिस्टम है डीएनए करने के बाद जब आती हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाती है। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल टास्क है कि एक बच्चे को दोबारा से कब्र से निकाल के उसके जो हम लोग जाहिर सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद जब डीएनए मैच कर जाते हैं तो पता चलता है, उस रिपोर्ट में आता है, जफीर आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, कि वो जो पहली मेडिकल रिपोर्ट थी, वो जो 14 पॉइंट्स उन्होंने एक निजी टीवी चैनल में एक एंकर के सामने रखे, कि वो उस पॉइंट से मुत्तफिक नहीं थी। ठीक। लेकिन अगर आज बात की जाए ना, आज भी जीरो पे केस खड़ा हुआ है। आज की ताजा रिपोर्ट ये है, ताजा अपडेट्स ये हैं कि जो वालिदैन मीर रजा के, उन्होंने 22 रुकनी जो 22 सफ़ों का लेटर होता है वो भेजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और उनके साथ साथ सीएम सिंध को भेजा है कि इसमें 9 शख्सियात के नाम डाले गए हैं कि इनसे तहकीकात की जानी चाहिए कि इन लोगों ने ये जो केस पहला बनाया था, वो केस को खराब क्यों किया। अब जब वो सेकंड कमेटी बन चुकी है, उस पर वो इत्मीनान का इजहार करें, लेकिन उसमें भी काफी दिन गुजर चुके। कल रात को मैं उस मौके पे मौजूद था जहां पे एहतजाज चल रहा था। जो मुजाहिरीन थे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। शारा फैसल जो मेन शहर है कराची की, आने और जाने वाले दोनों रोड ब्लॉक कर दिए, और जो शहरी थे वो अजियत का शिकार हो गए। लेकिन जो मुजाहिरीन थे उनका ये कहना था, हम आपको कतई तंग नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग मीर रजा की आवाज बने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जरा कोशिश करेंगे कि उनके वालिद साहब से भी बात कर सकें। और सुमरो साहब, गुफ्तगू अब चौधरी साहब की भी सुन रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात आम शहरियों के, सिविल सोसाइटी की जब आप बार बार बात कर रहे हैं तो उनके तो हैं, इंसाफ तो होना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन ज़रा अगेन जो आपके पास इतलात हैं और फिर जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, तो किस हद तक साइंटिफिकली भी और वैसे भी रिवायती जो हमारा पुलिस का तरीक़ाकार है तहकीकात करने का, आज समझते हैं हाई प्रोफाइल केस है, मुंतकी इंजाम तक पहुँचेगा, सबकी नज़रें हैं इस केस के ऊपर, और ज़ाहिर है हर बंदा चाहता है कि इंसाफ होना चाहिए, इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ज़फ़ीर साहब, हमारी ख्वाहिश भी यह है, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कराची, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ सिंध, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और एक इंसान के तौर पर जो
विक्टिम की फैमिली है, उनके साथ हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ हैं। चौधरी साहब जज्बाती हो गए, बात कर रहे थे, लेकिन मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे, मेडिकल रिपोर्ट्स पे, फॉरेंसिक रिपोर्ट पे। डॉक्टर सुमैया साहिबा बहादुर हैं नहीं हैं वो एक अलग चैप्टर है। ठीक। एक लफ्ज़ आता है जो कानून का है, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसे में उठ के किसी को गोली मार दूं कि भाई ये डकैत है, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। ठीक। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि मैं कानून के हवाले उसको करूँ। ठीक। उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। उन्होंने अपने जो उनके पास सरकारी ओहदा है उनको गलत यूज़ किया, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की। ये अगर बात उनके इल्म में आई थी कि डॉक्टर उसामा के साहब की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, तो वो सेक्रेटरी हेल्थ को, डीजी हेल्थ को और पुलिस टीम को ये बताती, उसके बाद भले वो मीडिया में लीक करती, उसका कोई हर्ज नहीं है। ठीक। उन्होंने बजाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करने के वो जाकर बैठ गए एक टीवी प्रोग्राम में, वहां पर किया। ये बात उन्होंने कबर कुशाई के बाद नहीं की है, उससे पहले की बात। कबर कुशाई के मतलब जब उन्होंने अपने इस बात के बाद ही तो कबर कुशाई उनके बाद ये हुई। अच्छा, दूसरा उनको उसके बावजूद उनका किरदार इस केस में मुतनाज़ हो चुका है। उसके बाद उनके वर्सा के प्रेशर पे, उनके वकील के प्रेशर पे जो 8 रुकनी कमेटी बनाई गई, उस पर कोई भी माहिर नहीं है। डॉक्टर सुमैया और 4 उसके सबॉर्डिनेट है और 3 जो साहिबान हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो तीनों डिप्लोमा होल्डर हैं। अच्छा। और प्रोफेसर को सिर्फ इस बिना पर निकाला गया कि उनका ताल्लुक हैदराबाद से है या वो सिंधी स्पीकिंग है। प्रोफेसर, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर, वकील और जज होता है। उसको इस तरह जज करना कि सिंधियों को निकाल दें, उसको रखें, उसको रखें, उसको रखें, ये इंतहाई गलत ट्रेंड है। और हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ हैं। मौजूदा जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जनाब आमिर फारूकी साहब, उनके सरबराही में जितने भी साहिबान हैं, उन सब पे हमें एतमाद है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करे। मैं आज तक की बात कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और लेकिन जो आप एंगल डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के आखिर में भी बात करेंगे कि ऐसा नहीं है। वो तो चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, कोई यहाँ पे सिंधी, पंजाबी, बलोच, वो ये वाला एलिमेंट नहीं है। जी, खत की तरफ भी आऊँगा। हमारे साथ आतिफ, जी मैं आ रहा हूँ। मैं आतिफ हसन हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर है और उन्होंने बड़ी इसके ऊपर काम भी किया है, तो हम उनका वर्जन भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम इसकी तरफ दोबारा आएंगे। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपके पास क्या इतलात हैं थ्रू आउट, ज़रा आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, तहकीकात कहाँ तक पहुँची और कोई इंसाइट्स आपके पास हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बिल्कुल आपको बताऊं कि जिस वक्त ये मामला शुरू हुए, तहकीकाती कमेटी को तब्दील किया गया। यहाँ पे सबसे अहम पहलू ये था कि जो क्राइम सीन जो जिस वक्त मौके पे नहीं पहुंचा, जो मामला खराब हुए वहाँ से हुए, क्योंकि जिस वक्त लाश मिलती है 11:15 बजे वहाँ पे एम्बुलेंस आती है और 2 घंटे तक जो है वहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है और फिर वहाँ से लाश को लेके चले जाते हैं, लेकिन क्राइम सीन यूनिट जो है वहाँ पे नहीं पहुँचता। सबसे बड़ी गफलत यहाँ से नजर आई, जो गुलशन डिवीजन के इंचार्ज थे वो बिना बताए छुट्टी पर थे, जिन्हें बाद में मुअत्तल किया गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकल लीगो कमेटी के ऊपर। जब वहाँ पे जाते हैं, एमएलओ होता है, तो वो भी गफलत का मुजाहरा करते हैं और सिर्फ एक इतला ये दी जाती है कि एक लाश मिली है जिससे गोली लगी हुई है। इसके अलावा कोई बात नहीं बताई जाती और लाश की तस्वीर कर दी जाती है। लेकिन जिस वक्त वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं और जिब्रान नासिर इस केस को उठाते हैं, तो उसके बाद दोबारा कबर कुशाई के बाद बहुत सी चीजें सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी चीज तो ये आई कि इनके ऊपर तेजाब भी फेंका गया। इनको एक तरफ ये भी बताया तेजाब पिलाया भी गया और साथ में जो है जब एक और रिपोर्ट सामने आई उसमें ये पता लगा कि इनके हाथ में भी बारूद के निशान नजर आए कि इन्होंने भी किसी को खौफ में देखते हुए गोली चलाई थी। अब वो आया स्टेट गोली चलाई थी या हवाई फायर किया था, ये तो कहना कबीलस वक्त है, लेकिन इन्होंने कहीं पे खौफ महसूस जरूर किया था। ये चीज भी सामने आ गई। अच्छा, आज के हवाले से अगर हम बात करें तो तहकीकाती कमेटी ने जो डॉक्टर थे उनको भी बुलाया, उसामा शेख का मोबाइल भी ले लिया और जराये का कहना है कि उनके मोबाइल का डेटा वगैरह भी चेक किया जा रहा है, कॉल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जबकि डॉक्टर सुमैया सैयद को भी तलब किया गया। उन्होंने 2 घंटे तक ब्रीफिंग दी है तहकीकाती कमेटी को। उन्होंने वाज़ेह तौर पे जवाब दिया है। उनका कहना था कि पीछे से ही गोली मारी गई है मीर रजा को और जो गोली जो थी वो सीने से बाहर निकली है। उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे बताया। इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गफलत का मुजाहरा भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये भी आपको कहूँ कि हर कोई अपने तरीके से इस पर तजिया कर रहा है, जिसके जो कि केस की खराबी की वजह भी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और हमें इंतजार भी करना चाहिए ऑफिशियली स्टेटमेंट का। जैसे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करके फिर चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे।
जी देखें, जो अभी आतिफ ने आखिर पे बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने तज्जिए या ज़ाती पसंद नापसंद से निकल कर जो फैक्ट हैं और क्या वो फैक्ट्स हम रिपोर्ट कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक ऑफिशियली पुलिस जो है वो प्रेस रिलीज़ या कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो बताए और उसके ऊपर ज़रा तजिया तबसरा करें, जिस तरह कानून भी कहता है। आप ज़रा जज रहे हैं, आप समझते हैं इस तरह के केसेस, अपना कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करें और प्लस ये कि इसके ऊपर स्पेशली कि ये केस अगर इस तरह डिस्कशन रहा बजाय इसके कि जो रेलिवेंट फोरम्स हैं उसके ऊपर होना चाहिए, पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए ताकि किसी शख्स के पास इंडिविजुअली भी कोई शवाहिद आते हैं तो वो पुलिस को फराहम करे ताकि उसके ऊपर तहकीकात हो सके और वो अपने एंगल से देखें बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया या किसी दूसरे फोरम पे डिस्कस हो। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, सबसे पहले जो दोस्त ने कहा जी कि लास्ट टाइम जो अपना उस पर थे, टेली टॉक पर थे आतिफ भाई, जी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि हर बंदा अपने तरफ से बैठ कर तज्जिए पेश कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो अक्यूज की साइड पर जा रहा है। अच्छा, कभी कोई रहे कि CSU लेट पहुंची, कोई कह रहा है कि लाश लेट वहाँ से उठाई गई। ये इस तरह के जो मैनेज हैं वो कोर्ट में जाकर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कि कोई ना कोई अक्यूज सामने आ जाएंगे। सही। तो वो ये जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी डॉक्यूमेंटेशन बनती जा रही है। आगे चल के जो हमने एक ऐसी अपना इंफॉर्मेशन है जो हमने डिस्क्लोज नहीं करनी, मगर यहाँ पर अफसोस की बात वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि रेटिंग के चक्कर में और किसी और कोई मकासद के चक्कर में वो हम प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को खुद टेम्पर कर रहे हैं, खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब क्रिमिनल ट्रायल चलता है उसमें हमारा एक रूल प्रिंसिपल ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि अक्यूज का जो डिसीज का जो इस तरह का चेन हो एविडेंस में जो कि डिसीज का जो हाथ है वो अक्यूज की गर्दन में हो, ठीक, उसमें से कोई भी सिंगल स्लाइटेस्ट डाउट जिस तरह हम चेन होते हैं ना जी जी, कड़ी कड़ी के साथ जुड़ी हुई डॉट से डॉट मिलाया जाता है, हाँ जी जी, नॉट से नॉट जुड़ा होता है, तो वो जो है वो उसमें से एक चीज ब्रेकअप जो होती है तो अल्टीमेटली फायदा अक्यूज की तरफ चला जाता है। मगर यहाँ पर ये बात ये है कि नॉन टेक्निकल बंदे यहाँ आकर बैठकर तज्ज़िये मुख्तलिफ लोगों से कर रहे हैं। इवन में अगर इन्वेस्टिगेशन बेसिस की बात है, आप दोस्त हैं साफ़ी सारे बिलाशिक करें तज्ज़िये अपने तौर पर करें, मगर एविडेंस के स्पेसिफिक चीज़ों को जाहिर ना करें तो वो बेहतर है। तो वो उनको टाइम ड्यूरेशन का हो या रिकवरी का हो, इस तरह के। अभी आप कुछ पहले बात की कि उनके हाथ के जो वो अपना स्ट्रक्चर जो बता रहे हैं कि उनके हाथ में पिस्टल थे या उस तरह के, हाँ ये आगे चल के वो उसमें डिसाइड होगा, मगर उसमें जो साइनोसिस के साइन है जो मेडिकल टैक्सोलॉजी ये कहती है कि अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है उसके बाद अगर जान निकल जाती है तो वो साइनोसिस बन जाते हैं, वो उनका वहाँ वो चीज़ फिक्स हो जाती है, मॉर्टिस कहते हैं हम उसे, ठीक, वो मॉर्टिस बन जाते हैं। तो मगर बात ये है कि ये इस तरह के साइन नजर आ रहे हैं। आगे चल के सर्कमस्टांसेस देखें, आया इनके पास कोई और पिस्टल था, रिकवरी हो सकता है कोई इन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस में वो गोली उसके साथ मैच करती है नहीं करती, कोई चीज सामने रिकवर तो हो, ठीक, ये टेक्निकल बुनियादों पे मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और अगर हमें कबल इस वक्त उससे कोई नतीजा नहीं अखज़ करना चाहिए। जिस तरह ये कह रहे हैं कि कोई बंदा मौजूद था, ठीक, अब हम कह रहे हैं ऑन स्क्रीन पर जिस तरह ये अपने चौधरी साहब ने भी कहा गया कोई बंदा मौजूद था, रेकी करते हुए दिखाया गया था, ये चीजें अगर सामने हम लाते हैं तो कल को वो चीज कोई एविडेंस सपोर्ट उसके साथ कारोबोरेशन ना, तो आप इस बारे में बात कर रहे हैं ना तो इमदाद साहब बात कर रहे हैं, वीडियोस मंजूरम पर आ चुकी हैं, पॉइंट पर आए ना, डॉक्टर सुमैया को छोड़े, उनको साइड पे रखें, बात करें पुलिस की इस टाइम। वो जो मोबाइल वहां खड़ी थी, जो बंदा रेकी कर रहा था, वो जो बाइक में घूम रही थी, वो क्या कर रहे हैं? मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल चीज ये कह रहा हूं कि आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं आपकी चीज को कोई डिनाई नहीं कर रहा, वो वीडियोस मंजूरम पे आ गई, मैं ये कह रहा हूं कि हम चीजें अगर ये चीजें सामने हम लाएंगे ना, कल को उसके लिए सपोर्टिव एविडेंस नहीं आएगा, हम क्या सारे लोग वो गलत हो जाएगी ना, उनके लिए प्रोसिक्यूशन का केस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो इतने बेदर्दी के साथ शायद वो वीडियोस आपकी नजर से गुजरी होंगी, मैंने नहीं गुजरी है, बस फिर आप नहीं कह सकते, शायद इमदाद साहब की नजर से भी नहीं गुजरी, वीडियोस है, कोई शख्स इतनी बेदर्दी के साथ नहीं मार सकता जिस तरह उसके यहाँ पे काले काले निशान, उसके देखिए ना पूरा उसका स्वेल हुआ चेहरा, वो वीडियोस देखें फिर आए फिर तजिया करते हैं। मैं उस चीज के लिए जा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ मर्डर देखे ना वो वीडियो, फिर बात ही
बैठना बेकार है। मर्डर है, अगर ब्रूटल मर्डर है या सर ब्रूटल मर्डर है, दिस इज ब्रूटल मर्डर, मर्डर मर्डर हम किसी का काबूल नहीं है। मैं आपकी चीज को मैं डिला सर पहले दिन से मैं फील्ड पे काम कर रहा हूं बड़ी नजदीक से। मैं शाजिब खानजादा, हम 3 लोग हैं, जिब्रान नासिर, जो हम ग्राउंड पे कूदे। चौधरी साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एविडेंस को सामने लाकर प्रोसिक्यूशन को टेम्पर ना करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैं टेक्निकल बेस पर बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रूटल मर्डर है या कोई काम कोल्ड मर्डर है। मर्डर थ्रू आउट ज़रा आप भी इसके ऊपर हमें तहकीकात उस कर चीज रहे के हैं लिए उससे स्टोरी के ज्यादा ऊपर। दुख है तो आपके लिए। ये चीज़ें टेम्परिंग कितना फ़ायदा कितना नुकसान दे सकती है मुल्ज़िम या मुजरिम को? मैं बेसिकली वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, ठीक। मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर गबोल ज़रा, साहब जानते जज साहब, हाँ हैं। जी। और गबोल साहब ने ये बताया कि ये जो चीज़ें हैं कि कल अगर ये मर्डर साबित होता है सही। तो ये चीज़ें अक्यूज़ को फ़ायदा देंगी, इसलिए इससे इज्तनाब किया जाए। सही। दूसरा, चौधरी साहब ने जो हमारे मोहतरम क्राइम रिपोर्टर साहब ने जो आतिफ कहा जी, है, जी। ये जो चौधरी साहब से मैं कोशगुजार करूँगा और उनके वर्षा के लिए कि अगर इस तरह की कोई वीडियो है, मैंने भी धुंधली सी कोई देखी है, जी तो वो वीडियो और कोई मशकूक शख्स वहाँ पर है, कोई मोटरसाइकिल वाला है, तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने रखी जाए। उनको भी 11 दिन हो गए हैं ठीक है। कि वो उस नहज पे करें। तो ये चौधरी साहब ये चीज़ें दूसरी वहाँ तक पहुँच चुकी है? आम बात जी। जो चौधरी साहब ने बड़े कही मीडिया और चला दी है हमारे नहीं क्राइम टीम की रिपोर्टर बात हो रही है, उन क्राइम तक भी बुझा दी रिपोर्टर गई हैं बुरसा ने। चौधरी, जो वीडियोस आपने देखी हैं तो यकीनन जो जिस तरह उनके वालिद साहब भी कह रहे थे, देखी मीर है। साहब भी, तो उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन टीम को भी दे दी उनके हैंड ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भी वो मौजूद है और वो उनसे ये शिकवा कर रहे हैं, इसके बारे में बता दें। ये जो वहाँ पे पुलिस की मोबाइल खड़ी है, वो स्टार्ट होती है, बंद होती है, लाइट जलती है, वहाँ पे एक शख्स बाइक पे मीर रजा का पीछा कर रहा है, वो तमाम तक वीडियोस सोशल मीडिया पे भी। लेकिन वो जाहिर है वो उसके ऊपर तहकीकात जब मुकम्मल होगी तो ही रिपोर्ट आएगी ना। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जैसा चौधरी साहब ने कहा और हमारे मोहतरम क्राइम रिपोर्टर साहब ने कहा जी कि टार्चर है, तेज़ाब से नहलाया गया, तेज़ाब पिलाया गया, ठीक। ये सारे मेरी रिपोर्ट निकाल के मफरूजात नहीं आई है। और मन घड़त बातें अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट चौधरी साहब पेश कर दें तो फिर मैं अपने ये मौके डॉक्टर से सुमैया ने कहा है ना, जिब्रान नासिर ने कहा है। डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट आपने देखी है? डॉक्टर सुमैया साहिबा ने सिर्फ ये कहा है कब्र कुशाई के बाद इनको पीछे से गोली मारी गई है। तेज़ाब की बात न पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है न दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। सर जिब्रान नासिर का आपने बयान सुना है? जिब्रान नासिर साहब कौन वो होते जाहिर है हैं? डॉक्टर से जिब्रान- कनेक्टेड है ना, जब- वो अपने पास से तो जिब्रान- नहीं बोल रहा होगा। चौधरी साहब क्रॉस टॉक नहीं करें ना, मुझे बोलने दे। जी, आप जब प्लीज। बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूँ बीच में। ठीक जी, सुमरो साहब continue। जिब्रान नासिर साहब कोई नहीं है, वो किस तरह कह सकते हैं? उनको तो मैं तो इन्वेस्टिगेशन टीम को कहूँगा कि उनको तलब करके उनसे ये शवाहिद लें कि वो जो तेज़ाब मारने, चेहरा जलाने, तेज़ाब पिलाने के जो बेबुनियाद दावे कर रहे हैं, वो अभी तक पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है जी। कहीं पर भी तेज़ाब का पिलाने का, चेहरा जलाने का, तेज़ाब से नहलाने का कोई नहीं है। ठीक। कोई टार्चर का निशान अभी तक किसी मेडिकल रिपोर्ट और किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट में नहीं आया। इस तरह का कोई पेपर है तो हमारे क्राइम रिपोर्टर साहब और चौधरी साहब से गुजारिश है कि वो पेश कर दे, हमारी रहनुमाई प्लीज हो। आप लोग वीडियोस अच्छा, देखिए। सिर्फ इमदाद भाई एक सेकंड, आपके सीनियर चौधरी साहब मैं जो सुमरो साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों रिपोर्ट्स के अंदर और फिर अभी जो कराची यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक रिपोर्ट, दोनों में ये साबित नहीं हो सका कि कहाँ है तेज़ाब। सो अगर आपने सुने हाँ आप आपने देखी है? जी जी आप पहले बिल्कुल तेज़ाब देखिए। वाली वो बात वीडियोस को, देखी है? तेज़ाब वो वाली वीडियोस बात को शख्स को, ऐसे मार सकते हैं अपने आप को? तेज़ाब वाली बात को पहले क्लियर करें, वो आपने कहाँ से लाई ये चीज़? जिब्रान नासिर का आपने बयान सुना है? जिब्रान नासिर कौन होता है? जिब्रान नासिर वो डॉक्टर तेज़ाब की टीम के साथ कनेक्टेड है वो सर। भाई, तो इस तरह की कोई मेडिकल रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो दिखाया ना जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर कल कहेगा कि आपने उसको कत्ल किया है, मैंने कत्ल किया, कि वो क्या उसके वो सबूत उसकी है शक्ल क्या? की शनाख्त नहीं हो पा रही थी, वो वीडियोस तो देखें जरा गौर से आप। उसकी इसमें शक्ल की शनाख्त मैं नहीं हो रही आपको थी। मशवरा दूंगा वो तो उसके कि- बाप ने पाँव के मैं बालों से उसको आपको पहचाना। एक उसके मशवरा कपड़े दूंगा तो किसी को भी पहना सकते हैं, कि- उसके बालों से पहचाना ही मेरा बेटा है। डॉक्टर ज़कीउद्दीन साहब डाओ मेडिकल के फॉरेंसिक के हेड हैं, प्रोफेसर हैं, उनका ओपिनियन भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें वो कहते हैं कि इतना टाइम गुजरने के बाद कराची की ह्यूमिड और हॉट वेदर में ये मुमकिन है कि चेहरा और उसका डीकम्पोज हो जाए। ठीक। ये उनकी राय है। जो प्रोफेसर है जिब्रान नासिर साहब कानूनी माहिर हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल की राय, एसिड की राय ऐसे बेबुनियाद तौर पर हवा में नहीं दे सकते। ये उनका डोमेन नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो बेबुनियाद और मन घड़त बातें कर रहे हैं। ये मैं इस चैनल पे लाइव आकर कह रहा हूँ, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएं।
ताकि हमारी भी रहनुमाई हो, हम भी सच को समझें। बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होती है या जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है वो जज्बात के बगैर होती है। ऐसे ये वो डॉक्यूमेंट आपको बेरहम देना होती है, पड़ता है documentary और evidence के इस तरह basis की पे होती है। मामलात है, अगर कल आपको अदालत तलब करती है तो आपको वो एविडेंस देने पड़ जाते हैं, ठीक है। और जज साहब बैठे हैं, ज़ाहिर है ये समझते हैं इस बात को। और आतिफ हसन साहब से हम पूछ लेते हैं कि उनके पास, आतिफ आपके पास कोई इस तरह की है, आतिफ अली आपके पास कोई है इस तरह की रिपोर्ट्स के जो चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि वाकई में एसिड रिपोर्ट हुआ है इन रिपोर्ट्स के अंदर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 28 की रात को जो मीर रजा है घर से जाता है और 29 को इसकी लाश मिलती है। जी ये जो हमारे मौजूद मेहमान जो बैठे हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि एक दिन में लाश का चेहरा इतना नहीं बिगड़ सकता जितना उस लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था। एक चीज तो यहाँ पर आ जाती है और दूसरी चीज जब मेडिकल रिपोर्ट आना शुरू हुई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आना शुरू हुई तो उसमें ये बात बताई गई कि जो दीगर जो रिपोर्ट थी वो सब गाया हो चुकी है तफसील के बाद। अगर ये पहले ही दिन कर ली जाती, ये तमाम टेस्ट ले लिए जाते तो मुमकिन तौर पे सारे शवाहिद सामने आ जाते। एक चीज तो यहाँ पे मैं आपको ये वादे करूँ, इसका एक दूसरा जवाब आपको ये मैं ये दूंगा कि यकीनन हम खुद मीडिया को सही नहीं कह रहे हैं। हमने तो यहाँ पे भी बोला जिस फुटेज की बात की जा रही है जिसमें एक मोबाइल नजर आती है जो कि 100 मीटर की दूरी पे खड़ी है, मोबाइल टाउन थाने की मोबाइल है वो। यकीनन सबको पता है रात के अंधेरे में मोबाइलें खड़े होकर किस तरीके से जो शहरियों को परेशान करती हैं। मुमकिन तौर पर वो वहाँ पे खड़ी हो, एक शख्स रैंडमली वहाँ से गुजरा हो, उसको हम शक के जमरे में लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरी एक सवाल ये भी अपने मीडिया से लोगों से मैंने करा, क्या उस दिन फजर की नमाज नहीं हुई थी, क्या इमाम साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई या नमाजी मस्जिद नहीं आए? अगर ये सब हुआ तो किसी को लाश नजर क्यों आई? ठीक है, तो मीडिया को भी ब्लेम दे रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन में यकीनन असर पड़ रहा है। ठीक है, आतिफ सुमरा साहब भी एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं क्विकली, अगर हमारे पास टाइम है तो। जी अच्छा आतिफ साहब, आपने मुझसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्टिंग का आपको तजुर्बा है माशाल्लाह। ये जो आपने टार्चर का जिक्र किया और तेज़ाब का जिक्र किया, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस तरह की कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो काइंडली हमारी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि मेरे नज़र से अब तक इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं गुजरा। न पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है, ना पहली पोस्टमार्टम, ना दूसरी पोस्टमार्टम, ना कराची यूनिवर्सिटी की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है। अगर आपके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सबूत है, तो वो ज़रा हमारे गाइड कीजिएगा, टू द पॉइंट बताएं। जी आतिफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको टू द पॉइंट इस पे बात कर रहा हूँ। ये सबसे पहले बात आपकी बात है कि जिब्रान नासिर ने बात उठाई, हम इस चीज़ को नहीं कंफर्म करते हैं कि इसके ऊपर तेजाब फेंका गया था, लेकिन जो लाश एक दिन में जो लाश की कंडीशन थी जो हमने अपनी आंखों से देखी थी वो यकीनन एक दिन में इतनी डिकम्पोज नहीं हो सकती। एक बच्चे सुबह में था कि इसके ऊपर तेजाब फेंका गया, और लेकिन जब दूसरी मैं इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो उसमें ये बात भी डॉक्टर्स ने कही। बहुत शुक्रिया आतिफ, आपका बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसके ऊपर हम फॉलो प्रोग्राम भी करेंगे और आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे कि असल हकीकत क्या है और जो इसमें मुलविस अफराद हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये सबकी ख्वाहिश है और इस मीर अली रज़ा जो हैं उनकी फैमिली की भी है और ये इंसाफ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये एक टेस्ट केस है हमारी पुलिस के लिए भी, हमारी अदलिया के लिए भी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा मुझे। और इनसाइड विद इमदाद सुमरो की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।